नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रकाश, प्रकाश के बिना सब अंधेरा अंधेरा है। तो प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कम्प्रहेंशन, exploration of light properties, reflection law, human eye structure, optic phenomena, and real world application for class 8 NCERT and Pearson science student। ये जो मैं स्लाइड जनरेट किया हूँ ये NCERT और पियर्सन के करिकुलम पे बेस्ड है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है महाकाल एजुकेशन लिमिटेड में। ये चैनल आपको हर एक क्लास की सीरीज के साथ हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देता रहेगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीमियम क्वालिटी क्लास 8 NCERT पियर्सन साइंस करिकुलम, एडवांस विजुअल लर्निंग। ये आपको जेई नीट यूपीएससी सीबीएसई क्लास 10th 12th एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर किया हूँ इस स्लाइड में। तो चलिए आगे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। इसमें हमारा कंटेंट क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है ये पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग लाइट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, ऊपर लिंक शो हो रहा होगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस वीडियो में मैंने बताया था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ व्हाट इज लाइट है, हाउ इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट यानी प्रकाश हमें किस प्रकार से मदद करता है हमारे आसपास की वस्तुएं को देखने के लिए। व्हाट इज लाइट। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है कैसे होता है, उसका क्या लॉ है, क्या प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है, ये सब भी आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। और इसमें मैं एक सुपर टेक्निक देने जा रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलिएगा इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, विजन, लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, हाउ वी डिफरेंट सी ऑब्जेक्ट। हम लोग कैसे अलग अलग वस्तुएं को देखते हैं, ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। फोर्थ में लाइट फिनोमिना एप्लीकेशंस। फोर्थ में क्या, लाइट फिनोमिना एप्लीकेशन, डिस्कवरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रियल वर्ल्ड ऑप्टिकल एप्लीकेशन एंड फिनोमिना। डिस्कवरिंग करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शन का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, एंड रियल वर्ल्ड ऑप्टिकल एप्लीकेशन फिनोमिना, रियल वर्ल्ड से भी एप्लीकेशन फिनोमिना के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत। सबसे पहले व्हाट इज लाइट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था कि इसमें 8 से 9th तक कवर रहेगा, क्योंकि ये पियर्सन है और पियर्सन हाई लेवल है, वेस्ट है, पियर्सन और एनसीईआरटी दोनों पे, इसमें कवर हाई लेवल तक रहेगा। सो ध्यान दीजिए थोड़ा ज्यादा, ठीक है। व्हाट इज लाइट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लाइट इज एनर्जी, और ये भी वेव नेचर है, एनर्जी एंड वेव नेचर, ठीक है। लाइट इज electromagnetic radiation that serves as the fundamental form of energy enabling vision। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट सर्व्स एज फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनेबलिंग, जो हमको क्या करता है, विजन के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, सर्व करता है। क्या करता है, विजन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विजन करता है, यानी लाइट प्रोवाइड करता है। लाइट यानी एनर्जी और वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इट exhibits dual wave particle properties, travel at 299 यानी
299,792,458 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में उसका ट्रेवलिंग कितना होता है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग किलोमीटर में लेंगे तो 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अबाउट में ले लीजिए, इसमें लिख लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन दैट इंटरैक्ट विथ मैटर टू क्रिएट द फिनोमिना ऑफ साइट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कंसिस्ट क्या करता है? प्रोटॉन्स दैट इंटरैक्ट विथ मैटर, जो मैटर से इंटरेक्ट करता है, टू क्रिएट, क्रिएट क्या करता है? फिनोमिना ऐसा क्रिएट करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइट देता है, यानी देखने का क्षमता देता है, ठीक है। अब देखते हैं एक लुमिनियस नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। सेल्फ illuminating object that produce light through nuclear fusion as a sun, stars, chemical reaction, candle flames, electrical energy, LED bulb, fluorescent tubes, or bioluminescence, firefly, temperature and energy determine light emission characteristic। ये हो गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, यानी जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी जनरेट करता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए खुद का प्रकाश को जनरेट करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है लाइट थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी सन हो गया। सन क्या करता है? सन में हाइड्रोजन हीलियम रहता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। आपके आसपास बल्ब है, आपका ये डिवाइस जिसमें आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसमें लाइट प्रोड्यूस हो रहा हो, किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रहा है उसमें, जिससे उसका खुद का सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो खुद का प्रकाश जनरेट कर रहा है। तो क्या हो गया? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस नेचुरल सोर्स, ठीक है। नेचुरल सोर्स में हुआ लुमिनियस, ये सब सन स्टार हो गया। ये कैंडल फ्लेम्स किसके जरिए होता है? केमिकल रिएक्शन पर। ये जनरेट क्या करता है? ऑन लाइट जनरेट करता है, यानी अपना लाइट जनरेट करता है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक होगा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इसे रिफ्लेक्टिव बॉडीज कहते हैं। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट माने रिफ्लेक्टिव बॉडीज। यहाँ वर्ड से ही आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्टिव बॉडीज। ये आप यहाँ पे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे मून आ सकता है, आता है, जो आगे बताएगा, ठीक है। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया मून, ठीक है। क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विजिबल ओनली थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ल्यूमिनियस सोर्स, फॉर एग्जांपल मून रिफ्लेक्ट ऑफ सनलाइट, planet reflects stellar light, everyday object reflect artificial lightning. Reflection property determine the visibility and color perception. नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है कौन सा? मून। मून का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, कोई अपना लाइट नहीं होता, उसमें रेडियम रहता है। रेडियम का मात्रा ज्यादा रहता है, वो क्या करता है? लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। प्लेनेट को लाइट लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, पर मून का अर्थ तक पहुंच जाता है, क्योंकि पास भी होता है और उसमें रेडियम होता है। रेडियम होने के कारण ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और वो जो प्लेनेट सब होता है उसमें बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन करता है लाइट का, चाहे वो ब्लैक कलर ही क्यों ना हो, वो भी लाइट को ऑब्जर्व करता है, बट वो भी रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? जिसके पास प्रकाश नहीं होता और दूसरे के जरिए, दूसरे प्रकाश के जरिए वो अपने आप को लुमिनियस सोर्स बनाता है। कैसा? रिफ्लेक्शन के जरिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ मिरर रखे हैं, मिरर में कोई लाइट नहीं होता, दूसरी ओर से हम लोग क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे। टॉर्च जलाने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट कर मिरर साइड देगा, तो मिरर क्या हो गया? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? मिरर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ये लाइट है, ठीक है।
ये टॉर्च है, यहाँ मिरर रख दिया मैं, ठीक है। ये प्रकाश यहाँ से आया, इधर गया, इस पे लगा, और ये रिफ्लेक्ट इधर गया, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ मिरर क्या हो गया, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये लाइट हो गया, यानी टॉर्च हो गया लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके पास खुद का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये केमिकल रिएक्शन के जरिए, अगर यहाँ है, यहाँ मिरर लगा देते हैं, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये जल रहा है केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो ये क्या हो गया, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, मिरर यहाँ पे जो रहा लगा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, प्लेनेट रिफ्लेक्ट स्टेलर लाइट। मून क्या रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग दिन में सूर्य को देखते हैं, रात में चंद्रमा को देखते हैं, क्यों? क्योंकि मून जो होता है रिफ्लेक्ट करता है। अगर सूर्य रात को नहीं रहे, कुछ लोग बोलते हैं, गांव गांव में आप लोग स्टोरी सुनते होंगे कि सूर्य डूब जाता है। सूर्य नहीं डूबता, पृथ्वी घूमता है बस, ठीक है। पृथ्वी घूमता है और वो चंद्रमा घूमता है, ठीक है। चंद्रमा पे जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है नाइट में, अगर नाइट में भी सूर्य हम लोग के रीजन में रहे तो दिन रात दिन ही रहेगा, रात कभी नहीं होगा। क्योंकि लाइट होता है ना, पृथ्वी के दो, एक अपोजिट साइड होता है, जिस साइड हम लोग रह रहे हैं उसके अपोजिट साइड भी कुछ लोग रह रहे हैं, उस साइड सूर्य चल जाता है, उसके बाद मून इस साइड आ जाता है, तो मून का रिफ्लेक्शन, जैसे मून यहाँ आ गया, ठीक है, सन पीछे है इधर, यहाँ से रिफ्लेक्शन लगा इस पे, पृथ्वी का तो पीछे वाला ही भाग ना लाइट ने हुआ, इधर तो अंधेरा रहेगा। बट यहाँ से जो सन का रिफ्लेक्शन गया मून पे, मून बैक किया, रिवर्स बैक किया, तो यहाँ पे आया लाइट नहीं, जिससे हम लोग को पता चला कि मून रिफ्लेक्ट किया, यानी मून भी रात को होता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट आर्टिफिशियल लाइटनिंग, हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग विजिबल नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज का विजिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज को सी नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जैसे आप अंधेरा में देखिएगा कि लाइट नहीं रहता है, तो हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं पाते। अगर वहीं पे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च होता है कोई ऑब्जेक्ट के साथ जाकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई के रेटिना को सिग्नल देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कलर परसेप्शन भी लाइट से ही होता है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग कलर परसेप्शन, यानी रिफ्लेक्शन ना हो, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो, तो हम लोग कलर परसेप्शन भी नहीं कर सकेंगे। जब देख ही नहीं पाएंगे तो कलर कलर परसेप्शन क्या होगा, बिना लाइट का रिफ्लेक्शन का हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। हाउ डू वी सी, मैं पहले बताया वो आगे आ गया, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, प्रोसेस ऑफ विजन, वी कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट from them enter in our eye. Our alone cannot help us see object in darkness. Light travel from source, heat object, reflect and then enter our eye to create sensation of light. यहाँ क्या करा है? We see object, हम लोग कोई भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हमारी आंखों में अंदर जाए, तो प्रकाश अंदर कैसे जाएगा, प्रकाश तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट के सोर्स से निकल रहा है, तो आंखों में डायरेक्ट मारेंगे तो देख लेंगे नहीं, वो नहीं होगा यहाँ पे। वहां पे यहाँ पे क्या होगा, आवर आई एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमारा आई एलोन नहीं सी कर सकता। लाइट ट्रेवल फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स है लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च है, टॉर्च क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्या है, सोर्स है, उसके जरिए लाइट ट्रेवल किया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट को देखना है उस पर टॉर्च मारे, और टॉर्च क्या किया, हीट किया वहां लाइट ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन बैक आया, रिफ्लेक्शन बैक आया कहाँ, हमारे विजन, हमारे आई में आया, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन इंटर आवर आई, उसके बाद क्या हुआ, हमारे आंखों में आया, और क्रिएट सेंसेशन ऑफ साइट, और क्या क्रिएट किया, देखने का क्षमता को क्रिएट किया, सेंसेशन ऑफ साइट का क्रिएट किया, ठीक है। लाइट सोर्स, लाइट सोर्स क्या है, लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक सन, बल्ब और कैंडल। लाइट ओरिजिनेट किससे होता है, लुमिनियस सोर्स से, जो मैंने पहले बताया लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या क्या है, वो पहले बता दिया हूँ। यहाँ सन, बल्ब, कैंडल, द लाइट एनर्जी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। ये बहुत ही रिमेम्बरेबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ बताया गया द लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करता है, कभी भी देखना लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है।
इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट ही जाता है। नहीं कि लाइट टॉर्च जलाए और टॉर्च सीधा जलाया और इधर बगल दिखने लगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बता दिया आगे, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट हीट इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या? जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, दूसरे इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा, बाउंस बैक कर रहा देयर सरफेस। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट कैरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। वही रिफ्लेक्टेड लाइट होता है जो हमारे आई तक इंफॉर्मेशन देता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में। आई डिटेक्शन, द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटर इन आवर आई, ये तो पता है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करता है? इंटर इन आवर आई वेयर इट डिटेक्टेड बाय रेटिना, रेटिना के जरिए डिटेक्ट किया जाता है, इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। यहाँ मैंने बताया पिछले में भी क्लास में मैं साउंड चैप्टर पढ़ा रहा था, साउंड में भी यही हो रहा था। क्या कर रहा था? जो फ्री बोन्स था वो क्या कर रहा था? वाइब्रेशन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा था। कौन कौन सा बोन था? हैमर था, एनविल्स था साउंड चैप्टर में, स्टीरस। ठीक है, तो ये तीनों बोन था और डिटेक्ट करके क्या कर रहा था? नर्व को ट्रांसफर कर दे रहा था। ऑडिटरी नर्व को, ऑडिटरी नर्व क्या कर रहा था? उस वाइब्रेटरी सिग्नल को किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे भी वही हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, और ब्रेन को सेंड कर दिया जा रहा था। वहां पे भी ब्रेन को सेंड किया गया था। आई एयर का प्रोसेस, ईयर, ईयर यानी हियरिंग प्रोसेस, मैंने पिछले वीडियो में बताया साउंड चैप्टर का, और मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया था। या फिर इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, enter in our eye where it is detected by retina and convert into electrical signal sent to the brain. नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी क्या लाइट का? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले बता दिया। लाइट क्या होता है? ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मीडियम। यूनिफॉर्म मीडियम यानी एक समान मीडियम से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। वाई शेडो आर फॉर्म विथ शार्प एज and propagation and explain why shadow are formed with sharp edge। यानी शेडो क्यों हमेशा शार्प एज से बनता है? क्योंकि यूनिफॉर्म मीडियम के जरिए ट्रेवल करता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन a uniform medium, this property is called rectilinear propagation। explain why shadow are formed with sharp edge, ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लाइट हैज वेरी हाई स्पीड, लाइट ट्रेवल्स एक्सट्रीमली हाई स्पीड, मैंने बता दिया था 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। किसमें होता है? वैक्यूम में स्पीड होता है। नोट कर लीजिएगा, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड किसमें होता है? वैक्यूम में होता है। किसमें होता है? ये वैक्यूम में होता है। दिस इज द फास्टेस्ट नोन एज स्पीड इन द यूनिवर्स। सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसका होता है? लाइट का ही होता है। आप लोग गौर किए होंगे कभी, जब बारिश का मौसम होता है तो बादल में जब थंडर स्टॉर्म होता है तो सबसे पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड आता है। क्यों? इसका आंसर हमें कमेंट में बताया, मैं नहीं बताऊं। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट बाउंस बैक स्पेसिफिक लॉ। लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है, फॉल करता है कोई सरफेस पे, तो बाउंस बैक करता है स्पेसिफिक यानी एक खास नियम के जरिए बाउंस बैक करता है। द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो होता है हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। फॉर्म इमेजेस इन मिरर, मिरर में इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मिरर में भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि मिरर भी हमारा आई की ही तरह है। ठीक है, लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड, लाइट रिफ्लेक्टेड भी होता है। रिफ्लेक्शन यहाँ था, यहाँ रिफ्रैक्शन है, यानी यहाँ रिफ्लेक्टेड है, यहाँ रिफ्रैक्टेड है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट बेंड व्हेन इट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंटली डेंसिटी। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन लेंस बिहेवियर। और ये इस बेंडिंग बेंडिंग को क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब भी हम लोग लाइट को कोई डेंसर मीडियम के जरिए पास करते हैं तो क्या होता है?
वो हो जाता है, बेंड हो जाता है, बेंड डाउन हो जाता है। ये बेंड डाउन होने का प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्टेड प्रॉपर्टी। आप कभी देखिएगा, आप लाइट को पानी से यानी वाटर से पास कराइएगा तो लाइट वेंट हो जाएगा, वेंड हो जाएगा। क्यों होगा? रिफ्रैक्शन के जरिए। ठीक है, डेंस मीडियम के जरिए जब आप पास कराइएगा तो बेंड हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, चलो नेक्स्ट चलते आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आगे देखेंगे। रिफ्लेक्शन अभी पढ़ रहे हैं, अभी रिफ्लेक्शन का लॉ सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बायजूस से लिया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टर्मिनोलॉजी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल है, टर्मिनोलॉजी है। रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिक्स डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन में फिजिक्स में डिफिनेशन क्या है देखिए। रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस लाइट encounter at an interface between two media and bounce back into original medium. The incident photon interact with surface electron, causing re-emission of light energy following specific geometric law governing direction and intensity. ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है कोई मीडियम के जरिए निकलता है, यानी मूव करता है, उसके बाद कोई दूसरे मीडियम में जाकर टकरा कर बाउंस बैक करता है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। क्रिटिकल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, नॉर्मल, क्रिटिकल है या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कुछ कुछ। नॉर्मल इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट इंसिडेंट पॉइंट। नॉर्मल क्या होता है? यहाँ देखो रिफ्लेक्शन का डायग्राम दिखाया गया, ठीक है। डायग्राम दिखाया गया रिफ्लेक्शन का, देखो ये क्या है? ये एक बेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? लाइट है। लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट, यानी लाइट आ रहा है और ये बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और यहीं पे अगर ह्यूमन रहेगा, इसके आई में जाएगा तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, बी एक ह्यूमन है, ठीक है। मानिए बी एक ह्यूमन है। ए क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और ओ क्या है? जो हम लोग सी करेंगे ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? इसको हम लोग इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इसको लुमिनियस नहीं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है वो। और ये क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। बी क्या है? बी एक पर्सन है जो सी कर रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बाउंस बैक क्या, और बी के पास गया और बी इसको देख पाया कि यहाँ एम और एम वन एक ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल इसमें क्या होगा? इमेजिनरी परपेंडिकुलर एट द इंसिडेंट। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो नॉर्मल, नॉर्मल ये बन रहा है, ये इमेजिनरी है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। क्या है? इमेजिनरी परपेंडिकुलर। इंसिडेंट मैंने बताया, इंसिडेंट रे क्या है? इनकमिंग लाइट पाथ बिफोर द सरफेस कांटेक्ट। सरफेस, ये सरफेस से इसके कांटेक्ट में आने से पहले जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है इधर आने के लिए, ठीक है। तो ये जो इससे पहले जो रे आता है उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट के जरिए वो लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, क्या है देखो, आउट गोइंग लाइट पाथ आफ्टर द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद जो लाइट गोइंग हुआ यहाँ से गया रिफ्लेक्ट करके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? जो लाइट आया और ये नॉर्मल के, नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन लिए हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आया और एक इमेजिनरी लाइन ये है, इसके बीच में जो एंगल बना उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्ट होकर गया इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो बताया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर फ्रॉम इंसिडेंट इंसिडेंट रे टू नॉर्मल। इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, इसके बीच में जो एंगल बना उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे।
नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेजर फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे टू नॉर्मल, मेजर क्या कहता है, मेजर कहाँ से होता है ये, रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्ट कांटेक्ट ऑफ लोकेशन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, जहां पे डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे जो मीट करता है क्या होता है, एग्जैक्ट कांटेक्ट, जहां कांटेक्ट लोकेशन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर स्मूथ और रफ। मैं बताया कि एवरीथिंग जो संसार में एग्जिस्ट कर रहा है, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक चीज लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर स्मूथ और रफ, कोई स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, ठीक है। स्मूथ हो सकता है या फिर रफ हो सकता है, ठीक है, यानी एक पूरा चिकना होता है, एक वो बड़ा खावड़ होता है, वो बड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह से आप एक ईंटा का बना हुआ दीवार जो भी प्लस्तर नहीं किया गया है उस पे आप लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इरेगुलर होगा, यानी वो स्मूथ नहीं, इसीलिए। और आप प्लास्टर करके पूरा टाइल्स मार कर लाइट मारेंगे तो फुल रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने पहले बताया ये कौन सा रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्लो किया उसी के स्मूथ सरफेस होने के कारण बाउंस बैक किया और इक्वल हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ ऑलवेज इक्वल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होता है हमेशा। ये सब लॉ को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। दिस रिलेशनशिप होल्ड फॉर ऑल सरफेस, ये हर एक सरफेस के लिए रिलेशनशिप होता है, ठीक है। राइट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैथमेटिकली सिंबल में आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज सेम प्लेन। ये तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। एक प्लेन ऑफ सरफेस होता है उस पर सेम प्लेन में होता है, क्या होता है, लाई करता है। क्या करता है, लाई करता है। मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया, ये सेम प्लेन है ना, एम और एम वन क्या प्लेन है, एम ओ एम एम वन है प्लेन, ये भी वहीं लाई कर रहा है, यहीं लाई कर रहा है, यहीं लाई कर रहा है, तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन नॉर्मल लाई ऑन, lie in the same plane. All three lines exist one flat surface. तीनों लाइन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एक फ्लैट सरफेस पे। तो दिस इंश्योर्स प्रिडिक्टेबल रिफ्लेक्शन पैटर्न, यह इंश्योर करता है कि रिफ्लेक्शन पैटर्न बन रहा है प्रेडिक्टेबल, ठीक है। ऑलवेज ट्रू, दिस लॉ वर्क फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये लॉ है जो हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वर्क करेंगे, मैथमेटिकली प्रिसाइज। रिफ्लेक्शन एंगल कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, रिफ्लेक्शन एंगल कहीं भी किया जा सकता है, कैलकुलेटर एक्यूरेटली, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, दिस लॉ कैन बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये लॉ किसमें टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मैंने पहले बताया रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो ये मिरर है, ठीक है, ये लाइट आया, रिफ्लेक्ट किया और ये इसके पास गया, जो सी कर रहा है, गर्ल है जो सी कर रही है, इसके पास गया, ठीक है। तो क्या बना, ये नॉर्मल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो कौन सा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल बनेगा या रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन स्मूथ और पॉलिश सरफेस, पॉलिश और स्मूथ सरफेस रहेगा तो उससे फुल लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन,
पैरेलल इंसिडेंट रहेगा वही रिमेन रह जाएगा पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर्म क्लियर एंड शार्प इमेज, जो क्लियर और शार्प इमेज बनाएगा, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑकर ऑन रफ सरफेस, ये रफ सरफेस पे ऑकर करेगा, एंड अनइवन सरफेस यानी जिसका कोई स्मूथ और पॉलिश सरफेस ना हो। जिस तरह से अनइवन लैंड आप समझते होंगे, पहाड़ जो हुआ अनइवन लैंड हो गया, बट प्लेन लैंड हुआ, स्मूथ हुआ सरफेस हुआ, उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। टाइल्स को ले लीजिए आप स्मूथ, या फिर मिरर स्मूथ, कोई रबड़ ले लीजिए और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। टाइल्स और मिरर स्मूथ हो जाएगा और रबड़ एक हो जाएगा और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। नो क्लियर इमेज फॉर्म, क्लियर इमेज नहीं फॉर्म करेगा। पैरेलल रे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट आया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट किया, मतलब इक्वल बना, ठीक है, पैरेलल बना। क्या बना, पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल रे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा। क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगा इससे, ठीक है, कभी भी इससे क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है क्या, फॉर्म किया जाता है इमेज जो ऑलवेज वर्चुअल होता है, अपराइट वर्चुअल इमेज और ऑलवेज अपराइट, ठीक है। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर में सेम साइज का ऑब्जेक्ट को सेम इमेज बनाता है। फ्रंट एंड बैक रिवर्स, जैसे फ्रंट बैक रिवर्स करता है, लेफ्ट राइट, इसे हम लोग लेफ्ट राइट कह सकते हैं, यानी लैटरल इन्वर्जन। लोकेटेड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, जो मिरर के पीछे मिरर इमेज रहता है वही फ्रंट में बनता है, ठीक है। जो फ्रंट में रहता है वही मिरर के पीछे इमेज बनता है। यहाँ क्या है, मैं बता दिया हूँ सारा, सेम साइज इमेज, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो मैग्निफिकेशन और डिमिनिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता, कोई डिमिनिशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ सेम साइज का जो इमेज है, जो हमारा हाइट है उसी हाइट का इमेज बन जाएगा पूरे में। इक्वल डिस्टेंस में इमेज फॉर्म अपेयर टू बी एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना दूरी आपको मिरर के इन फ्रंट से रखिएगा उतना ही दूरी पे बिहाइंड में मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। मिरर के बिहाइंड इमेज बनेगा उतना ही दूरी पे, ठीक है। फॉर्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अपराइट एंड वर्चुअल, द इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और वर्चुअल होता है। वर्चुअल मीन्स इमेज कैन नॉट बी obtained ऑन स्क्रीन बट appears टू बी इनसाइड द मिरर। वर्चुअल मीन्स हुआ कि मिरर को ऑब्टेन स्क्रीन पे नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं कर सकते। जिस तरह टीवी में जो इमेज बनता है क्या बनता है, रियल बनता है। टीवी में इमेज क्या बनता है, रियल बनता है, बट मिरर में इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है, टीवी में क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, आगे हमारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है, एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेटरल इन्वर्जन इमेज फॉर्मूले। चलो यहाँ देखते हैं, लेटरल इन्वर्जन इन अ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ appears ऑन द राइट साइड। प्लेन मिरर में एक चीज होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट साइड में। यहाँ देखो ये बंदा लेफ्ट हैंड दिखाया हुआ है, बट मिरर में ये राइट हैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, राइट हैंड दिख रहा है। यहाँ लेफ्ट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है, तो ये क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया, यानी लेफ्ट जो है वो राइट हो जाएगा, राइट जो है लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्स होता है, ठीक है, वाइस वर्सा होता है, राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होगा, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, इन अ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears on the right side of the object and vice versa. This is called lateral inversion, commonly observed when we look at the text in the mirror। आप एक प्रैक्टिकल की जगह मिरर ले आइए और उसके आगे कुछ भी लिख कर, अपने नाम को लिख कर रख दीजिए, वो इन्वर्स कर देगा, यानी उल्टा कर देगा। आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप लोग बनाए होंगे मिरर रिफ्लेक्शन का टर्म, जिसमें क्या होता है, एक इमेज दे दिया जाता है,
उसको रिफ्लेक्शन करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है कि यहाँ से मिरर लगाओ और रिफ्लेक्ट करो, तो उसे हम लोग माइंड से बना देते हैं। लेकिन अगर आप मिरर लगाइएगा तो वो चार ऑप्शन जो दिया रहता है वो मैच करेगा, कोई ना कोई एक मैच करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और आई मीन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या? When an object placed between two plane mirror, multiple reflection occurs. If a mirror parallel infinity image are formed, the number of image depend on the angle between. When an object, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग दो प्लेन मिरर के बीच में रखते हैं तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है। अगर बहुत सारा रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा? इन्फिनिटी इमेज बनेगा। जितना रिफ्लेक्शन उतना इमेज बनेगा, ठीक है। इन मिरर आर पैरेलल है, अगर मिरर पैरेलल है इन्फिनिटी इमेज फॉर्म होगा। द नंबर ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन मिरर, मिरर के बिटवीन में कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो इमेज फॉर्मूला, इमेज यानी ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ मिरर दो लगाया हुआ, एक दो तीन, यहाँ दो ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए, दो मिरर है बट यहाँ कितना हो रहा है? तीन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर जितना डिग्री पे मिरर को सेट किया जाएगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डिग्री। तो यहाँ देखो इमेज फॉर्मूला है कि आप लोग यहाँ डिग्री देकर प्लेन मिरर का एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का डिग्री दे देगा और उससे पूछेगा कितना इमेज फॉर्म होगा, बताओ। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर inclined at a angle theta given by n 360 बटे थीटा माइनस वन, प्रोवाइडेड 360 बाई थीटा गिव्स अ होल नंबर, अदरवाइज यूज इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। ह्यूमन आई ऑटोमेटिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और ऑप्टिकल स्ट्रक्चर क्या? कंप्लीट एनाटॉमिकल कंपोनेंट कर्निया, एनाटो एनाटॉमिकल कंपोनेंट जो हुआ आई के अंदर हुआ, ठीक है। और ऑप्टिकल कंपोनेंट हुआ जो ऑप्टिकल सिस्टम, सब लोग आज देखेंगे अभी। कॉर्निया प्राइमरी रिफ्रैक्टिव, कॉर्निया क्या? प्राइमरी रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट 43 डायोप्टर है, ठीक है। आइरिस पिगमेंटेड मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोलिंग ऑफ अपेर्चर, प्यूपिल वेरिएबल अपेर्चर। ये दोस्तों ये क्लास 8 का टर्म नहीं है, ये 9 10 का, इसको छोड़ दो, इसे मैं 9 10 क्लास के सीरीज में बता दूंगा। चलो आगे। आगे क्या? फंक्शन ऑफ आई पार्ट, आइरिस, pupil, लेंस, रेटिना। चलो, iris control the amount of light entering the eye by changing pupil size। iris क्या करता है? pupil size को चेंज करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है। in bright light pupil become smaller, जब ज्यादा लाइट होता है तो pupil क्या होता है? स्मॉल हो जाता है। dim light में pupil become larger, ठीक है। तो अगर dim जब लाइट होगा तो pupil हो जाएगा लार्जर, और ब्राइट लाइट में स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? आइरिस कंट्रोल करेगा ये सब, ठीक है। आइरिस pupil के साइज को बड़ा करेगा। Iris controls the amount of light entering the eye by changing the pupil size, ठीक है। It iris act like aperture of camera। iris किसकी तरह काम करता है? कैमरा का aperture, जो जूम करता है, जूम आउट करता है, जूम इन करता है, जूम आउट करता है, उसकी तरह। कंट्रोलिंग लाइट एंट्री मैकेनिज्म, क्या करता है? लाइट एंट्री मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपिल साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू लाइटनिंग कंडीशन, प्यूपिल का साइज लाइटनिंग कंडीशन के साइज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। प्रोटेक्ट रेटिना फ्रॉम डैमेज, ये क्या करता है? रेटिना को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, क्योंकि डिम लाइट में अगर स्मॉलर पीपल रहेगा तो रेटिना को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए लार्ज हो जाता है वो, ठीक है। और ब्राइट लाइट में अगर लार्ज पीपल रहेगा तो रेटिना पे ज्यादा इफेक्ट रहेगा लाइट का, इसीलिए वो स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस हैपेंस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन, ये विदाउट कंट्रोल का होता है, ठीक है। ये पीपल का बड़ा छोटा होना ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, इसमें ब्रेन का कोई भी हाथ नहीं होता, ठीक है। लेंस एंड रेटिना, आई लेंस फोकस लाइट रे ऑन टू रेटिना, आई लेंस क्या करता है? फोकस करता है रेटिना पे, ठीक है, लाइट को। रेटिना एक्ट लाइक स्क्रीन, रेटिना किसकी तरह काम करता है? स्क्रीन। वेयर इमेज फॉर्म, रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है
इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल, इट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और रेटिना क्या कंटेंट करता है, लाइट सेंसिटिव सेल, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। आई लेंस फोकस लाइट रे ऑन टू रेटिना, रेटिना एक्ट लाइक स्क्रीन वेयर इमेज फॉर्म्स कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल टू दैट कन्वर्ट्स। जब आई लेंस से रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, आई लेंस से जब लाइट पास होता है तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। क्या करता है, उसमें सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है लाइट को, किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेंस चेंजेस द शेप टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस थ्रू अकोमोडेशन, ठीक है। लेंस क्या करता है, चेंज करता है शेप, फोकस फोकस को चेंज करता है डिफरेंट डिस्टेंस थ्रू अकोमोडेशन, ठीक है। रेटिना कंटेंट रॉड, रेटिना कंटेंट, रेटिना क्या करता है, रॉड और कॉन्स दो सेल हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बताया क्या सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। कॉन्स और रॉड्स होते हैं, ठीक है। रेटिना कंटेंट्स कॉन्स फॉर डीम लाइट में रॉड्स एक्टिवेट हो जाता है, और ये कॉन्स कलर देखने में और ब्राइट लाइट विजन में एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये रिमेम्बरेबल पॉइंट है। कॉन्स क्या करता है, कलर देखता है और ब्राइट लाइट विजन को देखता है, ठीक है। रेटिना कंटेंट रॉड फॉर डीम लाइट, रेटिना क्या करता है, रॉड्स कंटेंट करता है डीम लाइट के लिए। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑडिटरी नर्व था साउंड में, मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में साउंड, उसमें ऑडिटरी नर्व था जो ब्रेन तक कैरी करता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे कौन कैरी कर रहा, ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विजन डिफेक्ट एंड केयर। विजन डिफेक्ट, आई केयर टिप्स, रीड इन प्रॉपर लाइटनिंग, अवॉइड आई स्ट्रेन। हमेशा प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए, कम लाइट में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वॉश आई रेगुलरली विथ क्लीन वाटर, हमेशा आंखों को क्लीन वाटर से रेगुलरली वॉश करते रहिए। डो नॉट रब आई, हमें कभी भी डस्ट हुई हो जाए तो रब नहीं करना चाहिए। इफ डस्ट इंटर इन आई, डो नॉट रब आईज इफ डस्ट इंटर। जब डस्ट इंटर कर जाता है में तो रब नहीं करें, नहीं तो राइंस इंस्टीड, इंस्टीड हो जाएगा, ठीक है, रिंस हो जाएगा। कॉमन विजन डिफेक्ट, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरी के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, उसमें क्या होता है, मायोपिया होता है। इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, किसमें, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया में क्या होता है, दूर का वस्तु को नहीं देखा जाता है। हम ध्यान से याद कर लीजिए इसको, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं। शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट शॉर्टनेस होता है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस को नहीं देख सकते, शॉर्ट बोल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस को नहीं देख सकते, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस को क्लियर नहीं देख सकते। हाइपरोपिया, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस साइटनेस होता है, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बोथ कैन बी करेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट लेंस, दोनों से हो जाएगा जब हम लोग अप्रोप्रिएट लेंस लगाएंगे तो। चलो, एप्लीकेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या, पेरिस्कोप। A periscope used two plane mirror placed between 45 degree angles see objects that are not in direct line straight sight. It is commonly used in submarine to observe surface activity while remaining submerged underwater. The principle of reflection allow light travel through the periscope tube via multiple reflection, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप का आप प्रैक्टिकल बनाए होंगे स्कूल में। अब पेरिस्कोप यूजेस टू प्लेन मिरर, इसमें दो प्लेन मिरर होता है, एक यहाँ प्लेस होता है, एक यहाँ प्लेस होता है, 45 डिग्री पे होता है। और इसको प्रयोग किया जाता है फौजी के द्वारा, सोल्जर के द्वारा बंकर में देखने के लिए दुश्मन को। सबमरीन में प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ा सा पार्ट निकलता है इसका और बाहर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसको कितना डिग्री पे प्लेस किया जाता है, दो मिरर को 45 डिग्री एंगल पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। और एक ट्यूब होता है एक, ठीक है, ये ट्यूब होता है। देखो यहाँ मिरर है प्लस यहाँ मिरर है ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है ये लाइट का, ये पर्सन है ये विजिबल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लाइट इंटर किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बाहर है उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट इंटर किया, इसमें रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ से इमेज फॉर्म हुआ, फिर इस मिरर पे इमेज फॉर्म हुआ, फिर डायरेक्ट जाकर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ, रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ तो हम लोग बाहर के ऑब्जेक्ट को देख पाए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्लेडियोस्कोप, क्लेडियोस्कोप क्या है, क्लेडियोस्कोप क्रिएट ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्लेडियोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है, ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न बनाने में किया जाता है। इट कंटेन 2-3 मिरर इंक्लाइंड एट स्पेसिफिक एंगल।
ठीक है, इसमें 2-3 मिरर आता है जो एक खास कोन पे inclined होता है, रिफ्लेक्ट स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट एंड ब्रेड मल्टीप्लाइज टाइम। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है और मल्टीप्लाई टाइम करता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करता है टाइम को। ठीक है, क्लेडियोस्कोप रिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इट कंटेन 2-3 मिरर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइज टाइम बहुत सारे बार मल्टीप्लाई होता है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट टू रिफ्लेक्शन क्रिएट फैक्सिनेटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न करता है बी रोटेट एज डिवाइस। ठीक है, इसमें होता है क्या कि 3 मिरर रहता है। ठीक है, तीनों को एक साथ लगाकर ऊपर से टेप के जरिए कवर कर दो, उसके बाद नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख दो और उसके बाद ऊपर से उसको सी करो। ठीक है, तो उस मिरर में बहुत सारा ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा। इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीफुल पैटर्न बनाने के लिए, बस इतना याद रखो हो जाएगा। ठीक है, क्लेडियोस को किसमें प्रयोग किया जाता है? क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलो आगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वेव फिजिक्स। डिस्पर्जन physics and mechanism. Distortion occurs because light refractive index varies with wavelength shorter। ये भी 9th क्लास का टर्म है, इसको भी छोड़ दो। 9th क्लास की सीरीज में मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, आगे चलो। हम स्लाइड बनाते समय कोई पेज होता है ना, इधर उधर हो जाता है। 9th का भी स्लाइड बना कर रखा हूँ, 8th का भी स्लाइड बना कर रखा हूँ, तो उसमें पेज इधर उधर हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बहुत सारा स्लाइड है ना, इसीलिए। चलो नेक्स्ट चलते। लाइट इन डेली लाइफ। लाइट का प्रयोग डेली लाइफ में क्या होता है? ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। व्हीकल हेडलाइट यूज कर्व रिफ्लेक्टर। कर्व रिफ्लेक्टर का टू प्रोड्यूस लाइट बीम्स बेटर विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट। आप लोग तो खुद से समझ सकते हैं बेटर विजिबिलिटी। रेयर व्यू के लिए भी साइड मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। डेली लाइफ में क्या क्या इसका एप्लीकेशन है? ड्राइवर सी करते हैं साइड मिरर से व्यू बिहाइंड कोई व्हीकल से सेफली के लिए। ठीक है, होम कम्युनिकेशन। सोलर पैनल कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी ये लाइट को डेली लाइफ में कैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये दिखा रहा है। ठीक है, सोलर पैनल के जरिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पावर होम रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसमिट डाटा एंड इंटरनल सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लाइट स्पीड। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक सोलर क्या करता है? फाइबर ऑप्टिक केबल क्या करता है? वो लाइट के स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, लाइटनिंग के जरिए। ठीक है, चलो। द आई सी ओनली व्हाट माइंड इन प्रिपेयर्ड टू कंप्रेड। ठीक है, आई वही सी करता है जो हमारे माइंड में होता है। ठीक है, थॉट है, ध्यान रखना हमेशा। रॉबर्ट सॉन डेविस ने दिया है इसको। ठीक है, क्या द profound quotes remind vision is not just about light entering in our eye but also about our brain ability to interpret and understand what we see. The study of light help us appropriate both physical and cognitive aspect of human perception and vision। ठीक है, लाइट ये नहीं है कि बस रिफ्लेक्ट किया, इंटर किया ऑब्जेक्ट को हम लोग सी किए, ये नहीं है। बस ब्रेन में लाइट इंटर किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए, तो उसे हम लोग ह्यूमन परसेप्शन और विजन के जरिए अच्छी तरह से देखना चाहिए। आगे क्या है? आगे है लाइट साइंस एडवांस फैक्ट। ये भी है 9th क्लास का टर्म। चलो छोड़ो, लाइट फिनोमिना। ठीक है, लाइट फिनोमिना देखते हैं क्या है इसमें। एडवांस समरी ऑप्टिकल फिनोमिना विथ क्वांटिटेटिव डाटा मैथमेटिकल रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न फोटोनिक विजन साइंस इन क्लास 8 एडवांस करिकुलम। एडवांस करिकुलम चल रहा है, देख रहे हो, क्लास 8 का। रिफ्लेक्शन लाइट चेंज डायरेक्शन एट इंटरफेस। ठीक है, समझ गए। लेजर इंटरफेस ले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है यार? इतना कब से बताते आ रहा हूँ, अभी नहीं समझ रहा। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा, बाउंस बैक होकर हमारे आई को सी कर रहा, उसी को तो हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे? बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर, या फिर कोई मीडियम है उसके जरिए लाइट का बेंडिंग डाउन होना हुआ, वही हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, कैमरा के ऑप्टिक्स में भी होता है। ठीक है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टेटोस्कोप पे ऑप्टिक डिस्पर्जन वो होता है जब एक लाइट रे आ रहा हो, इंटर करके बहुत सारे लाइट रे में कन्वर्ट हो गया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के जरिए सनलाइट में 7 कलर होता है, वो दिखाया जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एडवांस लेवल से थोड़ा ऊपर से चल रहा हूँ, 9th में आऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, बियॉन्ड रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल
ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड ब्रिलियंस, डिफ्रैक्शन, वेव बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल्स। ये भी 9th का टर्म है, छोड़ दो, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग दिस लर्निंग जर्नी। बहुत बड़ा हो गया यार, 1 घंटा का होने वाला, 10 मिनट बचा हुआ। कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग लाइट वेस्टेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक क्वायरी, रिमेंबर एवरी रेनबो शेडो रिफ्लेक्शन, सब याद कर लेना। और जो जो मैं इस क्लास में छोड़ दिया हूँ उसको मैं अगले 9th के सीरीज में आकर देख लेना। तुम्हें लग रहा होगा कि वो मुझे नहीं आता, अरे वो भी आता है समझाने के लिए, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। 9th क्लास की सीरीज में आकर समझ लेना उसको, ठीक है। महाकाल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि 9th क्लास का सीरीज चलेगा, उसमें तुमको मैं वो सब बता सकूँ। ठीक है, चलो, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है।